हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज हम अपने डेली जीके जीएस डोज का सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके पहले के सेट 3, 2 और 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो तीनों सेट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस श्रृंखला में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपका है न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई है। न्यूरॉन्स जो होता है इसको तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। जिस पॉइंट पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, बी मुख्य अक्ष, सी फोकस, डी फोकस दूरी। तो दोस्तों जिस पॉइंट पे सभी किरणें मिलती हैं उसको हम जो कहते हैं वो फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इस करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये दर्पण आपका हुआ, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है तो ये फोकस होता है, यानी एफ होता है, तो फोकस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन बचे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, जो ए है ये फोकस का ध्रुव कहते हैं। यही जो है मुख्य अक्ष हमारी है, मुख्य अक्ष है। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी दर्पण ध्रुव और फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, अर्थात फोकस दूरी हमारे यहाँ होगा। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सेमीकंडक्टर है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं लेड, गैलियम, टीन एंड जर्मेनियम। तो दोस्तों आप जानते हैं जो है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट जो ऑप्शन 3 बचे हैं उनको हम ध्यान देते हैं। पीबी हमारा जो लेड है, लेड की परमाणु क्रमांक जो होती है 82 होती है और ये संक्रमण धातु है। गैलियम जो है आपका, गैलियम के परमाणु क्रमांक 31 होती है, यह भी संक्रमण धातु है। और एसएन यानी टीन की परमाणु क्रमांक 50 होता है दोस्तों। ये सब तत्व संक्रमण धातु हैं। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर क्वेश्चन जो है, एटॉमिक नंबर 16 का तत्व आवर्त सारणी में कहाँ उपस्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले हम 16 जो एटॉमिक नंबर है इसको जान लेते हैं कि कौन सा तत्व है। यह हमारा सल्फर है दोस्तों, सल्फर है 16 नंबर का तत्व। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारी किस आवर्त में उपस्थित है। तो आप ध्यान दीजिए, सल्फर का परमाणु 16 है, ये थर्ड आवर्त में उपस्थित। इसमें जो थर्ड आवर्त में तत्वों की संख्या है दोस्तों, वो दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चौथी आवर्त और 5वीं आवर्त में तत्वों की संख्या जो है दोस्तों आपकी 18 है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। 6 नंबर जो है, 6 आवर्त में जो है वो तत्वों की संख्या इसमें कितने? 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका कोर, हीलियम, लावा एंड मैग्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मैग्मा। मैग्मा जो होता है दोस्तों ये प्रिज्मा है। और ध्यान देने, लावा जो है दोस्तों, लावा क्या होता है? मैग्मा के ही बाहर निकलने के बाद जो रूप होता है वो लावा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति, डी ऑप्शन जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं, गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जो आपका, वो ये है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। अब इसके बाद दोस्तों 153 जो अनुच्छेद है वो कहता क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल हों। संविधान के अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल हों। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपका ये अगला क्वेश्चन है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए 21 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, 15 दिसंबर। तो दोस्तों आप जानते हैं राइट आंसर जो है 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, संविधान दिवस जो स्टार्टिंग हुई थी 2015 में स्टार्टिंग हुई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस की स्टार्टिंग की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। भारत जनसंख्या के आधार पर दुनिया में कितने नंबर पर है? ऑप्शन है आपके सामने तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है।
तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका। उसके बाद पहले स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया चौथे स्थान पर जनसंख्या दृष्टि में इंडोनेशिया है। नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने जो है 23 जून 1857, 23 जून 1657, 23 जून 1757, 23 जून 1557। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब आपका राइट आंसर जो है वो सी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वर्तमान में प्लासी को पलासी नाम से जाना जाता है। यह वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। यूरोपीय संघ के आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन हैं, यूरो, येन, पाउंड एंड डॉलर। तो जो इसका राइट आंसर है आपको पता होगा दोस्तों, यूरो है। यूरो यूरोपीय संघ के आधिकारिक मुद्रा का है। उसका येन जो है, येन ये जापानीज मुद्रा है। डॉलर आपका अमेरिकी मुद्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन 4 मौजूद हैं। राजा टोंडरमल, राजा मानसिंह, सी तानसेन एंड डी ऑप्शन इज बीरबल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो राजा टोंडरमल थे मुगल साम्राज्य में अकबर शासनकाल के वित्त मंत्री थे। जो राजा मानसिंह जी हैं ये उनके शासनकाल में सेनापति थे। मानसिंह जी सेनापति थे और तानसेन जी क्या थे? कवि थे दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो बचा है बीरबल जी बचे हैं। तो बीरबल जी को हम सोचते हैं क्या है? बीरबल जी उनके प्रमुख सलाहकार थे। क्या थे? बीरबल जी उनके प्रमुख सलाहकार थे। और बीरबल को वास्तविक नाम जो बीरबल का वास्तविक नाम था दोस्तों वो महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की नकद धनराशि दी जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 मौजूद हैं। 25 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। तो आप दोस्तों जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से 7.5 लाख की पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाती है। तो दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत की खेल रत्न की सबसे बड़ी पुरस्कार है। खेल की सबसे बड़ी पुरस्कार है दोस्तों। इस बार 2020 में 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है। उसमें आपके क्रिकेटर रोहित शर्मा जी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, मनिका बन्ना हैं, मरियन थंगावेलु हैं। 4 लोग हैं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपका 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1951, बी 1960, सी 1947 एंड डी ऑप्शन नंबर 1950। तो दोस्तों आपका ऑप्शन आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। 1951 अर्थात भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो है कि अब तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो दोस्तों अब तक जो है संविधान में 101 संशोधन किए जा चुके हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, हथौड़े, हसिया और तारा, हाथ, मक्के और हसिया, हाथी। तो आपका जो ऑप्शन है 4, इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मक्के और हसिया जो है इनकी प्रतीक चिन्ह है। आप जानते हैं दोस्तों हाथ जो है कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है, बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी है बीएसपी की। और इसके बाद जो ये है ये चुनाव चिन्ह हसिया और जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह होते हैं हसिया और हथौड़ा होता है। तारा दोस्तों नहीं होता है उसका चुनाव चिन्ह। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हसिया और हथौड़ा होता है चुनाव चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में भारत का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय एंड डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपको पता होगा कि वित्त मंत्रालय जो है भारत के राजकोषीय नीति को तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। वित्त मंत्रालय जो है वो सही आंसर है। उसका रक्षा मंत्रालय ध्यान दीजिए दोस्तों कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन रहे थे? बलदेव सिंह जी रहे थे। और प्रथम गृह मंत्री कौन रहे थे? सरदार पटेल जी रहे थे। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। आपका क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार,
बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार एंड डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि आपके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मौलाना आज़ाद ट्रॉफी जो है इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे प्रथम आपके क्या शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो हिमालय के पश्चिम में स्थित है, किस राज्य में है यह। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है जम्मू कश्मीर एंड बी ऑप्शन जो है आपका वो उत्तराखंड है एंड सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन जो है दोस्तों उसको हम देखते हैं, डी ऑप्शन हमारा कहाँ गया, सिक्किम है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, आप जानते हैं फूलों की घाटी जो है ये यूके उत्तराखंड में है आपके। तो आप ध्यान दें, उत्तराखंड में जो फूलों की वादी है दोस्तों वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की जो नेशनल पार्क है दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, गंगा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट ऑप्शन जो चौथा बचा है सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की बहुत ही फेमस नेशनल पार्क कंचनजंगा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1942, बी 1945, सी ऑप्शन 1943, डी ऑप्शन 1944। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 1942 इस करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कि आंदोलन का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना। इसके नेतृत्व जो किए थे गांधी जी किए थे। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त से शुरू हुआ दोस्तों, ये 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सोलर पैनल में उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन है गोल्ड, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम, डी कॉपर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सोलर पैनल में जो उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस में उपयोग किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर है आपका सिलिकॉन है। जो गोल्ड होती है इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, एल्युमिनियम की उसके सापेक्ष अधिक होती है और कॉपर की प्रतिरोधकता एल्युमिनियम के सापेक्ष कम होती है। ये चारों ऑप्शन आप करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नैनीताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे गए हैं, उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर एंड डी असम। तो दोस्तों आप जानते हैं नैनीताल झील जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हिमाचल प्रदेश की झील जो है दोस्तों सूरजताल, ये हिमाचल प्रदेश की झील है। नेक्स्ट सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर की झील आप जानते हैं वुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी। असम की झील जो है दोस्तों, असम की झील आपकी जो है बेटा झील है, असम की।